अभी मैं रिसेंटली आयरलैंड गया हुआ था। सही। तो आयरलैंड में फ्यू ऑफ अस आर वर्किंग देयर ना। वहाँ पे आप जो भी देखेंगे साउथ इंडिया का है। साउथ इंडिया का आदमी होगा और वो क्या आईटी में क्वालिफाइड होगा, अकाउंट्स में क्वालिफाइड होगा। अब वो हायर पोस्ट मतलब हायर सैलरीड है वहाँ पे। तो जो भी आता है स्टेट में वहाँ पे जाके ना अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, अच्छी तनख्वाह पे लग जाता है। हमारा कोई आदमी भी उनको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। सही। उनको अगर जो भी जॉब मिलती है, हालांकि वो इतने एजुकेटेड हैं, लेकिन पार्ट टाइम जो जॉब भी मिलती है वो भी करते हैं। अभी मेरी बेटी का एक मतलब वहाँ पे स्टोर है, तो उसमें हाईली क्वालिफाइड जो है ना वो भी 2 या 4 घंटे की आके ना वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। इंडियन जो है खास स्पेशली साउथ इंडियन जो है, सही, वो जिनको कराला साइड के लोग फिर सर हम देख के सीख क्यों नहीं पा रहे कि साथ ही हमारे वो तरक्की करते जा रहे हैं। आज भी हम उसी चीज़ों को लेके वहाँ बैक पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। घर बिल्कुल बागा बाड़ के करीब है। अच्छा। यकीन माने वहाँ पे इतनी कुछ चीज़ें आया जाया करती थी। वहाँ सब्जी इतनी वहाँ से आती थी। हमारे जो सब्जी थी यकीन माने गोभी इस वक्त हमारे 10 रुपये किलो होती थी, जो आज 100 रुपये से नीचे नहीं आ रही। प्याज वहाँ से आता था, प्याज 30 रुपये, प्याज 150 रुपये चला गया हुआ है। बड़े ही कह लें कि फल आते थे, बड़ी चीज़ें आती थी वहाँ पे, सारा कुछ बंद करके ना आज महंगाई इतना हो गया है, बस आपने घबराना नहीं है। बात यहीं पे ख़त्म हो गई। सर मुझे ये बताएं, जिस कश्मीर के लिए हमने बंद की, क्या वो कश्मीरी हमारे साथ आएंगे जो हमारे मुल्क के इस टाइम हालात? नहीं आएंगे भाई, वो सिर्फ अपना मुल्क लेना चाहते हैं किसी तरीके से भी। वो कश्मीरी भी जब कुछ हमने हिस्ट्री में सुना हुआ है कि कह रहे थे कि पहले वो पाकिस्तान को कश्मीर को कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, लेकिन वो खुद कह रहे हैं हमने इंडिया के साथ ही रहना है। अमेरिका ने भी कहा कि 3.6 बिलियन डॉलर उनकी जो पेंशन होती है वो इन्वेस्ट कर रही है। यूरोप भी कर रहा है, बाकी फ्रांस, सारे मुल्क कर रहे हैं। क्या वजह जी? साथ था, उनसे ही अलहदा हुए थे, सेम कल्चर था, वो तरक्की करके और हम आज वहीं के। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को चेक कर। बिल्कुल 2 टके का कहते थे और वो आज 2 टके। हमारा 1 रुपया, उनके 2 रुपये होते थे, तो हमारा 1 रुपया 2.5 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो अब उसका उल्ट हो गया। इसकी क्या रीज़न है? ये सब हर कोई अपने गिरेबान में झांकेगा। इसके अलावा देखा जाए तो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, ताइवान की बात की जाए, यूएसए की बात की, यूके की बात की जाए, जैसे कि अभी इजराइल ने 1 लाख वर्कर जो इंडियन बुला रहे हैं, सारे सर उनको प्रेफर करते हैं। उनको प्रेफर करते हैं, वो क्वालिफाइड है। हमारे एजुकेशन है। हमारे लोग जो मैट्रिक कर लेता है ना, वो कहता है मुझे वाइट कॉलर जॉब मिलनी चाहिए, वो मुझे दूसरी कोई जॉब नहीं चाहिए। वो लोग घर से ही इतने तंग हो के जा रहे हैं, इतनी एजुकेशन के बावजूद जा रहे हैं। मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने बीएससी और एमएससी लड़के देखे हैं गल्फ़ में, अबू धाबी वगैरह में, दुबई में। उस वक्त मैं वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गया था। मतलब आर्मी में था मैं वहाँ पे। कुछ अर्से के लिए मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे रहा हूँ 2-3 साल। तो वहाँ पे मैंने देखा है 300 दिरहम पे जो है ना, जो लड़का टेबल मैन काम कर रहा होता है उससे पूछो, उसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो वो बीएससी होता। वो किधर से होता था सर? इंडिया से। और हमारा जो मैट्रिक पास होता था 10 महीने घर वैसे बैठा रहता था, क्योंकि मैं मैट्रिक पास किया, मुझे वाइट कॉलर जॉब मिले। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम खुद ही, हमें बेसिक वही नहीं है। जो आदमी थोड़ा सा पढ़ जाता है उसको वो वैसे उसके जहन में कुछ बना दिया जाता है कि जी आपको, वो तो भूखा मरता है तो कोई मजदूरी करता है, वैसे तो कोई नहीं कर मजदूरी। तो फिर सर इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रेजुएशन का बच्चा उनके मैट्रिक के बच्चे का मुकाबला नहीं इंडिया के कर सकता, नहीं कर सकता। हाय, दिस इज समदर फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से देखेंगे कि अभी यूएसए जो है बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया के अंदर। 3.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगा। हवाले से पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है, पाकिस्तानी इस हवाले से क्या सोचते हैं। देखा जाए तो अब अमेरिका जो है वो हांगकॉन्ग से, चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के इंडिया के अंदर डाल रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो भी राय रखती है तक राय पहुँचाएंगे। देखते हैं पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? ज़हीर। क्या करते हैं सर आप? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। ठीक हो गया, आप प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आज का जो हमारा टॉपिक था, देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्या समझते हैं, कहाँ गलतियाँ हुई या किस वजह से नहीं आ पा रही? तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह, मेन वजह तो यही है। उसकी वजह यह है कि आज तक हमने कोई ऐसा, जैसे आप कह सकते हैं कि कभी भी प्रॉपर डेमोक्रेसी यहाँ क्रिएट नहीं हुई। सही। और जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो यही देखता है ना कि फ्यूचर में कौन सी गवर्नमेंट होगी और हम यहाँ क्या कर सकते हैं। सही। या हमारा रिवार्ड भी होगा, या हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो आउटपुट भी होगी या नहीं होगी।
हर आदमी जो भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, आप प्रोफेसर थे, तो क्या पाकिस्तान में वैसे अवेयरनेस एजुकेशन दी जा रही है या ख़त्म होती जा रही है, आप क्या समझते नहीं, हैं? अवेयरनेस तो कहाँ दी जा रही है हमारे ज़माने में। खैर मैं तो 68 का बैचलर हूँ, आज का तो नहीं। UET से मैं 68 का बैचलर हूँ। उस वक्त ना इतने टेक्नोलॉजी थी, ना इतना सारा कुछ था। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर मुझे नहीं पता कि कितने टेक्नोलॉजी है। सही। हमारे वक्त में 3-4 टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो क्या उन टेक्नोलॉजी पे सर काम हो रहा है कि नहीं? अगर पाकिस्तान की बात की जाए, देखा जाए तो मेड इन पाकिस्तान क्या हम बना पा रहे हैं या नहीं? आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह है किसी के पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है, आप ये देखें कि भाई यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिले किसी को, मसलन आप एजुकेट हो जाते हैं, मसलन मैं हूँ, मैंने PhD भी किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त मुझे इनको चाहिए कि मुझे यूटिलाइज़ करें, इंस्पाइट कि मुझे यूटिलाइज़ किया जाए। किसी को पता ही नहीं है कि रिटायर्ड आदमी बैठा हुआ है, उसके पास कोई नॉलेज है, वो किसी के साथ किसी को कोई अच्छी मतलब है। सर आपने PhD की तो बड़ा अच्छा, आपके साथ एक पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान में PhD इंजीनियर हैं? PhD इंजीनियर की तालीम यहाँ पे दी जाती है या नहीं? यहाँ कहाँ, हमारे वक्तों में तो नहीं थी। अभी का मैं कुछ जानता नहीं हूँ। हमारे वक्तों में तो मैंने तो ऑक्सफोर्ड से की है, लेकिन यहाँ तो नहीं पता था भाई। सर मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई आपको वो प्रोफेसर मिलेगा ही नहीं जो आपको मतलब ऑन करे या थीसिस आपका जो है उसको वो अप्रूव करे। तो सर साथ ही एक तरफ नेबर कंट्री है इंडिया, देखा जाए तो अभी मैं यही सुन रहा था, अमेरिका जो है $360 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहा है। पेंशन जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे करेगा और वहाँ से अपना बेनिफिट लेगा। क्या वजह है सर? वहाँ पे सारे एजुकेशन भी वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, क्या समझते हैं इसमें? इसकी वजह ये है कि वहाँ पे बेसिकली जो है ना उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा। और फ़ॉरेन में आप कहीं, अभी मैं रिसेंटली आयरलैंड गया हुआ था। सही। तो आयरलैंड में फ्यू ऑफ अस आर वर्किंग देयर ना। वहाँ पे आप जो भी देखेंगे साउथ इंडिया का है, साउथ इंडिया का आदमी होगा और वो क्या IT में क्वालिफाइड होगा, अकाउंट्स में क्वालिफाइड होगा। अब वो हायर पोस्ट मतलब हायर सैलरीड है वहाँ पे। तो जो भी आता है स्टेट में वहाँ पे जाके ना अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, अच्छी तनख्वाह पे लग जाता है। हमारा कोई आदमी भी उनको कभी भी कम्पीट नहीं कर सकता। सही। उनको अगर जो भी जॉब मिलती है, हालांकि वो इतने एजुकेटेड हैं, लेकिन पार्ट टाइम जो जॉब भी मिलती है वो भी करते हैं। अभी मेरी बेटी का एक मतलब वहाँ पे स्टोर है, तो उसमें हाईली क्वालिफाइड जो है ना वो भी 2 या 4 घंटे की आके ना वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। इंडियन जो है खास स्पेशली साउथ इंडियन जो है, सही, वो जिनको कराला साइड के लोग फिर सर हम देख के सीख क्यों नहीं पा रहे कि साथ ही हमारे वो तरक्की करते जा रहे हैं? आज भी हम उसी चीज़ों को लेके बैक पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। मेन वजह तो यही है ना कि हमें मतलब ना वो अपॉर्चुनिटी है। अगर आप यहाँ पे कर भी लेंगे कुछ, तो पहली बात तो यह है कि आपको उतनी उस लेवल पे ना सैलरीड होंगे आप, ना उस लेवल पे आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। वो लोग हैं वो अपने मुल्क में ना सही कहीं भी जाके अपनी सर्विसेज देते हैं। अगर वो IT का एक देखा जाए तो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं ताइवान की बात की जाए, USA की बात की, UK की बात की जाए, जैसे कि अभी इजराइल ने 1 लाख वर्कर जो इंडियन बुला रहे हैं, सारे सर उनको प्रेफर करते हैं, वो क्वालिफाइड है। हमारे एजुकेशन है। हमारे लोग जो मैट्रिक कर लेता है ना, वो कहता है मुझे वाइट कॉलर जॉब मिलनी चाहिए और मुझे दूसरी कोई जॉब नहीं चाहिए। वो लोग घर से ही इतने तंग हो के जा रहे हैं, इतनी एजुकेशन के बावजूद जा रहे हैं। मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने BSc और MSc लड़के देखे हैं गल्फ़ में, अबू धाबी वगैरह में, दुबई में। उस वक्त मैं वहाँ पे जॉब के सिलसिले में गया था। मतलब आर्मी में था मैं वहाँ पे, यहाँ कुछ अर्से के लिए मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे रहा हूँ 2-3 साल। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 300 दिरहम पे जो है ना, जो लड़का टेबल मैन काम कर रहा होता है उससे पूछो, उसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो वो BSc होता। वो किधर से होता था सर? इंडिया से। और हमारा जो मैट्रिक पास होता था 10 महीने घर वैसे बैठा रहता था, क्योंकि मैं मैट्रिक पास किया, मुझे वाइट कॉलर जॉब मिले। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम खुद ही, हमें बेसिक वो ही नहीं है। जो आदमी थोड़ा सा पढ़ जाता है उसको वो वैसे उसके जहन में कुछ बना दिया जाता है कि जी आपको, वो तो भूखा मरता है तो कोई मजदूरी करता है, वैसा तो कोई नहीं कर मजदूरी। तो फिर सर इसका मतलब ये है कि हमारा ग्रेजुएशन का बच्चा उनके मैट्रिक के बच्चे का मुकाबला नहीं इंडिया के कर सकता? नहीं कर सकता, श्योरली नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो मतलब
उनके लिए कंपलसरी मेरे हिसाब से जो मैंने देखा आज तक भाई मुझे कोई अपने पाकिस्तानियों के अलावा मैंने वर्ल्ड वाइड तकरीबन 64 कंट्रीज़ को विज़िट किया हुआ, तो मैंने किसी जगह पे भी ना अब पाकिस्तानीज़ को उस लेवल पे नहीं देखा। ये अगर जॉब कर रहे हैं मतलब अवेलेबिलिटी है, अगर जॉब नहीं भी कर पा रहे या जॉब नहीं मिलता तो नहीं करते, बैठे हुए हैं, वापस आ जाते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं। तो जब यहाँ भी आके फिर भी मरना ही होता है, यहाँ पे क्या है मतलब। तो सर आप माशाल्लाह प्रोफेसर है, तो हमारी मीडिया या हमारी इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता है, ऐसी चीज़ों को क्यों नहीं बताया जाता कि लोग आगे निकलते जा रहे हैं और हम जो है। बात यह है कि यहाँ पे जो बेसिक आपका सिस्टम है ना, वो सिस्टम ही आपका मतलब जैसे आप कह सकते हैं कैपिटलिज्म है यहाँ पे। मतलब यहाँ जो कैपिटलिस्ट हैं या जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपने गांव में स्कूल नहीं बनने देते। तो अवेयरनेस एजुकेशन आ गई तो ये हमारा मुकाबला कर ले। देख लें इस वक्त भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है। वो किसी बच्चे को मेरा ख्याल में मैट्रिक तो बहुत दूर के बाद वो कुर्बा जवार में कोई स्कूल नहीं बनने देते कि ये नारों के पीछे बस लगा दिए। तो वो चाहिए, उन्हें वोट चाहिए, वो जाहिल लोग होंगे तो उनको वोट देंगे ना बगैर किसी चीज़ से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? ज़ुहैब हसन। ज़ुहैब साहब, अभी हम टॉपिक पे ही आते हैं। अभी मैं बात ये कर रहा था कि अभी देखा जाए तो इंडिया के अंदर यूएसए 3.6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना से और हांगकॉन्ग से निकाल के। इसका मतलब ये कि वो ग्रो करती हुई इकॉनमी है। क्या वजह सर हमारे साथ वो थे, तरक्की करते जा रहे हैं और हम आज भी पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे? हमारी जो पिछली हुकूमत पीटीआई गई है ना, इसने बड़े झूठे दावे लारे लगा के ना हमारे इतने लॉलीपॉप हमें दिए हैं कि हम ना लोगों के इसको गुमराह हो गए थे। सही। और इसलिए हम लोगों ने बगावतें करनी शुरू कर दी, हमने खुद तोड़फोड़ शुरू की। इस लिहाज से ना हर मुल्क हमसे डर के ना ये कह लें कि हर कहता है यहाँ पे दहशत गर्दी है, कोई भी मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टर कोई चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है, सब इंडिया में जा रहे हैं। क्योंकि पहले वो लोग बॉर्डर पे कुछ ना कुछ शरारतें करते थे, अब आप कुछ देखें कुछ अरसे से बॉर्डर पे शरारतें बंद हो गई हैं। वो बॉर्डर पे शरारतें जो बंद हुई है वो किस वजह से बंद हुई है? इसका मतलब वो हमारी अपनी गलतियाँ, हमारी भी गलतियाँ थी। जब भी कोई काम होता है तो हम आ जाकर देखते हैं, कोई कुछ आर्मी में बात कर ले तो मसला हो जाता है, कोई हुकूमत में बात कर ले तो मसला हो जाता है। सर मेरी बात सुने, अगर आप ये बात करें, अगर देखा जाए तो वो अगर तरक्की करते जा रहे हैं तो फिर हमारे यहाँ पे हम क्यों तरक्की कर पा रहे हैं? हमारे मुल्क में बेड़ा गर्क कर दिया हुकूमतों ने। जितनी भी हुकूमतें आती हैं ना सर, अपना पेट भरने के लिए आती हैं, कोई गरीब के लिए सोचता ही नहीं है। लेकिन हमारी तो जो भी हुकूमत आती है वो एक ही चीज़ करती है जी, कश्मीर ले लेंगे, फ़लस्तीन ले लेंगे, उसके पीछे लगाते हैं। लेकिन ट्रेड के ऊपर या उसकी वो सारे झूठ के पाइप बंधे होते हैं। अच्छा। सिर्फ मैंने होश में देखी है ना, वो एक नूली की हुकूमत आई थी। अच्छा। जो ऐसे कोई कह लेंगे 4-6 साल पहले गई है ना। अच्छा। वो हमारा मुल्क बड़ी तरक्की करने वाला था। शायद आप इस बात को एप्रिशिएट करें या नहीं करें। हमारे काफ़ी लोग इन्वेस्टर हैं, कह लें दुबई में हमारे रिश्तेदार काफ़ी हैं, बड़े सेट थे। वो बड़े पाकिस्तान में कराची के अंदर बड़े ही पैमाने पे काम करते थे। वो सब ने पैसा वापस ले लिया, कह रहे नहीं यार यहाँ पे तो पैसा डूबने वाली बात हो गई है। मुझे अब एक चीज़ बताएं आप, अगर देखा जाए तो जब तक नेबर के साथ ट्रेड नहीं होगी किसी भी मुल्क तरक्की नहीं करता। इमरान खान ने आके इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी, ठीक है यार, ठीक है, मसले मसाइल चले सर, इस तरह तो चाइना के इंडिया के मसले चले, वो भी ट्रेड करें। तो अगर ट्रेड 1.5 अरब आबादी है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो ये भाई गलत किया है ना, कि ट्रेड तो बंद किसी सूरत नहीं करनी चाहिए थी। तो मेरा घर बिल्कुल बागा बाड़ के करीब है। अच्छा। यकीन माने वहाँ पे इतनी कोई चीज़ें आया जाया करती थी, वहाँ सब्जी इतनी वहाँ से आती थी। हमारे जो सब्जी थी, यकीन माने गोभी इस वक्त हमारी 10 रुपये किलो होती थी, जो आज 100 रुपये से नीचे नहीं आ रही। प्याज वहाँ से आता था, प्याज 30 रुपये, प्याज 150 रुपये चला गया हुआ है। बड़े कह लें कि फल आते थे, बड़ी चीज़ें आती थी वहाँ पे, वो सारा कुछ बंद करके ना आज महंगाई के इतना हो गया है, बस आपने घबराना नहीं है, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। सर मुझे ये बताया, जिस कश्मीर के लिए हमने बंद की, क्या वो कश्मीरी हमारे साथ आएंगे जो हमारे मुल्क के इस टाइम हालात? नहीं आएंगे भाई, वो सिर्फ अपना मुल्क लेना चाहते हैं किसी तरीके से भी। वो कश्मीरी भी जब कुछ हमने हिस्ट्री में सुना हुआ है कि कह रहे थे कि पहले वो पाकिस्तान को कश्मीर को क्या था कि पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, लेकिन वो खुद कह रहे हैं हमने इंडिया के साथ ही रहना है। ये हमने कोई बड़ों से सुना हुआ है, हमें पक्की इसका बस। सर देखें, जब एक चीज़ है वहाँ पे आपको बिजली 6-7 रुपये यूनिट मिल रही है, प्याज जैसे आपने कहा 500-600 रुपये किलो मिल रहे हैं, यहाँ पे 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। गाजरें सर बात की जाए, आलू बात की जाए तो 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो किस तरह ये कह लें कि पीटीआई की हुकूमत के बाद ही सारा कुछ हुआ, इससे पहले तो कुछ भी नहीं। जब तक ट्रेड होती रही तो सिस्टम सही, ट्रेड हो रही, सारा कुछ हो रहा था, ट्रेड बंद हो गई। अब ये कह लें कि हमारा यहाँ पे पिंक नमक कितनी सदियों से वहाँ जा रहा है, यहाँ पे हमें पिंक नमक खाने को नहीं मिल रहा, वहाँ पे वो करोड़ों कमा रहे हैं उससे।
तो हम फिर क्यों नहीं करते ये? तो भाई मैं कह रहा हूँ ये इंशाल्लाह नून लीग की दोबारा हुकूमत आएगी, मुझे उम्मीद, मैं पूरा उम्मीद है इस बात पे वो इंशाल्लाह दोबारा हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो क्या वो तल्लुकात अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ अच्छे करेंगे तल्लुकात? वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि सर देखें तल्लुकात अच्छे होंगे तो तरक्की होगी। क्योंकि एक मोहल्ले के अंदर जब घर रहूँ तब जब सब आपस में कम्प्रोमाइज़ करें तो कम्प्रोमाइज़ करेंगे तो भाई इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे, वरना जो हालात हो गए हैं, क्योंकि अब हमारी मजबूरी है, रोटी खाने से तंग हो गए हैं भाई। मैं नौकरी करता हूँ, यकीन माने मेरी 17,000 रुपये तनख्वाह थी। यकीन करें कि जब से ये हुकूमतें आई हैं, कारोबार मंदी हो गया, मैं 20,000 रुपये का मुलाज़म हो गया हूँ। मैं किसी भी उधार में मुझे ले जाए, कोई मुझे 17,000 का मुलाज़म रखेगा? कोई भी नहीं रखता। वो कहना 20,000 काम करने कर इधर जा सकना है। वन पॉइंट गल दसो, आप वाघा बॉर्डर के बिल्कुल करीब रहते हैं, एक तरफ खुशहाली है, दीवार के इस तरफ ठीक है, मुल्क जो है डूबता से डूबता जा रहा है, तो हम उनकी तरफ देख के क्यों नहीं सीख? यकीन करो साढ़े मेरे ख्याल इधर दूसरी एक 10 रुपये का नोट लाइयो ना, उधर जाके पैसे बच जाते हैं, उन्होंने पैसे इधर आके बच जाता है। सर एक किसी ना उन्होंने तो ये लेता है ऐसी एक तरफ बार्डर, एक तरफ दीवार का फर्क है, तो उधरों शायद आंधी इधर 3 गुना महंगी हो जाती है। सारा तरफ सानू दिखाया गया घबराना नहीं है। असी 5-4 साल असीं बड़ा खुश हो के सुने हैं कि कोई भी गल घबराने, कोई दसो उन्हें कोई भी काम किया हो, यकीन करो सानू सिर्फ यही दसिया घबराना नहीं है। तो असीं अज घबरा साढ़े बुरे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान अद्धे % लोग ना यकीन करो बीपी के मरीज हो गए हैं। मैं खुद नफसियाती मेरे बीपी हार्ट का मैं मरीज हो बन गया होया। सोच यार बस सोचते रहता यार कि हालात किंज बेहतर होंगे, की करांगे, किस तरह करांगे यार, जिंदगी किंज बसर करनी है। तो सानू सिर्फ इस पता लाता जी इंडिया तुहाडा दुश्मन है, इंडिया तुहाडा दुश्मन है। अजे वो दुश्मन है वो तरक्की कर गया है। यकीन करो साढ़े कुछ अक्सर बंदे इन्वेस्टर पाकिस्तान इन्वेस्ट इंडिया जाकर इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के विच, मेरे बनोई है कुवैत के विच। अच्छा, यकीन करो कि इंडिया के वीज़े कुवैत हथ 24 घंटे खुले होंगे ने, पाकिस्तान से 1 मिनट से बंद हो जाते हैं। एवं थोड़ा कहते न्यूज़ आई है वीज़े खोल के 5 मिनट बाद न्यूज़ होती वीज़े बंद हो गए। इंडियन सारे आ रहे हैं, इंडिया 24 घंटे आ जा रहे हैं। सर देखो फिर आप किस तरह दुश्मनी है सारे मुल्क का कह सकते भाई जिन्ना जिकर असी कोई सोच समझना कोई अच्छा काम नहीं ना करांगे तो उन्ना जिकर यकीन करो कि कोई भी हालात अच्छे नहीं होंगे। जिन्ना जिकर साढ़े कह लो कि कारोबार अच्छे नहीं ना होंगे तो इंशाल्लाह जिन्हें खुशहाली नहीं आएगी, हालात अच्छे नहीं होंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर आपका नाम? अजीम। क्या करते हैं सर? बुक शॉप है। बुक शॉप है। आपका नाम भाई? वकार अहमद। वकार साहब आप क्या करते हैं? मैं भी सर सेल्समैन। सेल्समैन। और आप जी? बस यही काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक ये था, थोड़ा सा इंटरनेशनल आए जी, आप भी बात करेंगे सर, थोड़ा सा कवर कर लें आज का सर। थोड़ा सा आगे हो जाएं भाईजान, चाय पी रहे हैं। टॉपिक आज का ये था सर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क तल्लुकात अच्छे करने की कोशिश नहीं कर रहा, जो हमारे मुल्क के हालात है, तो क्या वजह है? कोई भी कंपनी आती है पाकिस्तान से बाहर जाती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, करप्शन है जो भी, अब इसमें देख लें कि जो भी एक चीज़ की कीमत बाहर से 2 रुपये आती है, यहाँ पे आते आते 20 रुपये हो जाती है, तो जिसकी वजह से चीज़ें प्रोडक्ट नहीं होती। तो इसी यही एक करप्शन मेन जो है ना रीज़न है कि पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक कायम नहीं रखना चाहता। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था अपने मतलब साथ वाले, अगर इंडिया मुल्क की बात की जाए, साथ आपको पता है 20 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, देखा जाए तो वहाँ पे हर जो कंपनी ना अपना इन्वेस्ट कर रही है। अभी अमेरिका ने भी कहा कि $3.6 बिलियन उनकी जो पेंशन होती है वो इन्वेस्ट कर रही है, यूरोप भी कर रहा है, बाकी फ्रांस, सारे मुल्क कर रहे हैं। क्या वजह जी? साथ था, उनसे ही अलहदा हुए थे, सेम कल्चर था, वो तरक्की करके और हम आज वहीं के। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश को चेक कर, बिल्कुल 2 टके का कहते थे और वो आज 2 टके, हमारा 1 रुपया, उनके 2 रुपये होते थे तो हमारा 1 रुपया, 2.5 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो अब उसका उल्ट हो गया। इसकी क्या रीज़न है? ये सब हर कोई अपने गिरेबान में झांकेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान की करेंसी ने जो बीट किया इस साल, वो तो एक लगा 20 साल जंग में रह के उन्होंने डॉलर को बीट किया। वो इधर से जितना डॉलर स्मगल होकर जा रहा था वो भी बीच में इशू है। जब आप सारे इशू देखेंगे कि जो ट्रांजिट ट्रेड है उसमें जो भी जाता रहा है, जो आता रहा है, वो आपके सामने है सबके कि ये चीज़ है। हम अगर बात करें, पाकिस्तान ने हमेशा देखा जाए फ़लस्तीन, कश्मीर, मतलब बढ़ चढ़ के आया, चाहे OIC की बात की जाए, पावर हो या ना हो, हमेशा पाकिस्तान सबसे आगे रहा है। लेकिन जब भी किसी मुल्क की बात की जाए तो पाकिस्तान सारे पीछे भाग रहे होते हैं। क्या वजह है कि कोई भी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं? सऊदी अरब इंडिया में जा रहा है, दुबई इंडिया में जा रहा है, तुर्की इंडिया में, अगर कतर की बात की जाए वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर एक्चुअल जो बात है ना, वो इनिशियल जो चीज़ होती है वो आपका सबसे मेन पिलर जो होते हैं वो होता है आपका अदलिया। यहाँ पे अदलिया का निज़ाम ठीक ही नहीं है। हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें ही नहीं ठीक, तो फिर यहाँ पे क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? आप कह रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो हमसे बहुत पीछे थी और वो हमसे बहुत आगे चलेंगी। उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने जो है ना अपने अदलिया का निज़ाम ठीक रखा। वो फ़ौरन जो इन्वेस्टमेंट थे वो लेके आए। किस तरह लेके आए? उन्होंने वहाँ के लोगों को बेसिक जो ज़रूरियात होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, वो उन्होंने प्रोवाइड की हैं।
तो वो लोग जो है वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते ही गए, और हम लोग वहीं के हम जहाँ 50 साल पुलिसियों को सीख क्यों नहीं पा रहे? 76 साल हो गए, पुलिसियों को क्यों नहीं सीख पा सर कैसे सीखेंगे? अगर वो बाद में कह दूं कि हम क्यों नहीं सीखते तो शायद कोई आ जाए और मुझे भी उठा ले। ये आने वाला चक्कर एक ये नहीं खत्म हो रहा है, हाँ, ये लोगों के दिल में बिठा देगा कि शायद इसी वजह से सबको पता है कि क्यों नहीं सीखते। यहाँ पे जो बेसिक जो निज़ाम है वो चंद ऐसे अनासर हैं उनके हाथ में है, तो वहाँ से निकलेंगे तो फिर कहीं और जाके। मुझे अंकल जी आप एक बात बताएं, भाई ने कहा कि हमारा अदलिया का निज़ाम ठीक नहीं, लेकिन हमने पाकिस्तान तो बनाया था इस्लाम के ऊपर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया था, उसके बावजूद भी आज हम उस पर फॉलो नहीं कर पा रहे। फिर इसका मतलब कि हमने जो गलती शायद की, गलत को फॉलो करेंगे तो फॉलो होगा ना। हम तो बराए नाम मुसलमान हैं, इस वजह से नमाज गुनाहों से रोकती है। नमाज पढ़ के आते कोई रुकता गुनाहों से? हमारी नमाज ही वैसी नहीं है जैसी पढ़नी चाहिए। हम वो काम वो करते ही नहीं है ना, जिसकी वजह से ये चीज़ें ठीक हों। हम बिल्कुल ये कोशिश करते हैं कि आप ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। यार अपने आप को भी तो ठीक करो। इंडिविजुअली आप जब ठीक करेंगे अपने आप को तो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम इज्तिमाई सोचते हैं, इनफरादी भी आप। मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमने मेहनत करके जो बनाया था पाकिस्तान 76 सालों से लैदा किया था, फिर उसकी तो कोई बुनियाद रही नहीं, क्योंकि वो तो इसलिए बनाया था ना कि इस्लाम के कानून पे चलेगा, प्रॉपर तरक्की करेगा। उसका मोटिव ये था, उसका नारा ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ पे है? वही तो वो नजर आए तो फिर है ना। खाली वो अब इसमें मैं अब क्या कह सकता हूँ और कमेंट्स। अभी तो ये सिस्टम जो है वो लोगों ने क्या तरक्की करनी है, क्या हमारे मुल्क की इकोनॉमी अच्छी होनी है? दुकानों का ही समझ आ रही है कि 3 बजे बंद कर देते हैं, तीन दिन बंद है, उसके बाद 3 बजे ओपन करें। अब स्मोग है, स्मोग एक दिन में तो पैदा नहीं हुई, ये जब से शुरू हुई है तब से इस पर कोई काम हुआ है। तो इसी तरह है ना कि जब वो चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई है या हो गई है तब हम सोचना शुरू करते हैं। तो अब उसको कितना टाइम लगता है ठीक करने में? उस दिन मैं देख रहा था पता नहीं कितने डॉलर चाहिए, $1 करोड़ चाहिए बारिश बरसाने के लिए। ऐसे ही है, मसनूई बारिश की जो बात, मसनूई बारिश की। तो देख रहे फिर अल्लाह की रहमत तो बगैर पैसों की आती है। जब आप ठीक होंगे तो उधर से रहमत भी आ जाएगी।